महफिल में सूखे तो नहीं है? जब ज्ञान अमृत की महफिल में बैठे हैं तो ज्ञान तो होना चाहिए ना, है ना। महफिल से कोई भूखा आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, है ना। कहते कुछ तो खाओ, कुछ तो करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान अमृत की महफिल में बैठे हो तो ज्ञान तो ज़रूर होना चाहिए, है ना। अभी देखो ऐसे कई चीज़ें जो होती हैं और हम सुनते भी हैं बहुत सारी बातें, तो मुझे आजकल ऐसे बहुत संकल्प आता है कि हमारे जो संस्कार हैं, संस्कार सिर्फ कर्मों के तो नहीं हैं, संस्कार तो थॉट के भी हैं, फीलिंग के भी हैं, एटीट्यूड के भी हैं। हर प्रकार के संस्कार आत्मा के अंदर हैं। आत्मा के अगर संस्कारों को क्लासिफाई करें तो एटलीस्ट 4 प्रकार तो थॉट के, फीलिंग के, एटीट्यूड के और एक्शन के, है ना। और ये जो संस्कार हैं इनमें विकारों के भी बहुत संस्कार हैं, भक्ति के भी बहुत संस्कार हैं। और भक्ति के जो मुख्य 2 संस्कार हैं वो है एक मंगता बनना, है ना, दूसरा गिल्टी होना। भक्ति के ये 2 बड़े संस्कार, है ना। और तीसरा भी एक है अपनी जिम्मेवारी ना लेना, अपने कर्मों की जिम्मेवारी ना लेना, है ना। तो भक्ति के भी ये 3 चीज़ें अगर हम देखें कि पहला है कि कोई भी कर्म हम करते हैं तो भगवान करा रहा है, भगवान फल देगा। तो ये जो कर्मों की, अपने कर्मों की जिम्मेवारी ना लेना, ये भी एक भक्ति का संस्कार है। क्योंकि भक्ति में हम हमेशा, है ना, बच्चे भी जन्म हुए तो भगवान की देन है ना। तो ये भक्ति में चलता आया, हर चीज़ भगवान ने किया, भगवान ने कराया। तो नहीं, कर्म हम खुद करते हैं, कर्म तो हम खुद कर रहे हैं ना, तो उस कर्म की हम जिम्मेवारी क्यों ना लें। तो ये जो भक्ति का संस्कार, ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार है। दूसरा संस्कार है हमारा कि मंगता बनना, है ना। हम कुछ नहीं कर सकते, जो देगा भगवान देगा, जो करेगा भगवान करेगा। तो बाबा कहता है ठीक है, तब तो तुम्हारे पास मैं नहीं था, अब तो मैं दे रहा हूँ, तो लेना तो तुम्हारी जिम्मेवारी है ना। लेकिन अभी भी वो भक्ति का संस्कार, है ना, बाबा देगा, बाबा करेगा, बाबा दे रहा है अब लेना पड़ेगा। तो वो जो मंगता का संस्कार जो है, या वैसे भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव के पीछे भागने का संस्कार भी हम भक्ति से लेकर आते हैं। और फिर गिल्ट का संस्कार, गिल्ट का भी बहुत बड़ा संस्कार हम भक्ति से लेकर आते हैं। अब देखो, कल बाबा ने मुरली में कहा कि अगर तुम लक्ष्मी नारायण का चित्र देखोगे, है ना, अपना एम ऑब्जेक्ट देखोगे, तो एक तो तुम्हें नशा चढ़ेगा राजाई का, दूसरा तुम्हें पता चलेगा कि तुम बन रहे हो या नहीं करते होंगे वैसे कर्म, तो शर्म आएगी। अब शर्म आएगी तो शर्म आने से क्या करेंगे। तो भक्ति में तो सुना शर्म आए तो डूब मरो, लेकिन बाबा कहते शर्म आए तो डूब मरो नहीं, शर्म आए तो कुछ करो, है ना। लेकिन शर्म, अब क्या है, हम वो भी भक्ति से लेकर आते हैं कि शर्म आए तो डूब मरो, शर्म आए तो कुछ करो मत, है ना। तो वो अंदर ही अंदर घुलते रहो और अपने अंदर अपने आप को कहते रहो मेरे से पाप हो गया, मेरे से पाप हो गया। अरे पाप तुमने किया तो पुण्य तुम क्यों नहीं कर सकते। हो गया क्या होता है, तुमने किया ना। तो तुमने जो किया, बाबा ने हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या समझाई है, जब तुमने कर्म किया तो तुम उसको चेंज भी कर सकते हो। कोई भी कर्म जब मैंने उल्टा किया तो मैं सुलटा क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो जिस संस्कारवश मैंने उल्टा किया,
अब मुझे बाबा का संस्कार लेकर, बाबा से शक्ति लेकर उसको सुलटा करना है। इसमें इतनी बड़ी क्या बात है ना। लेकिन ये जो हमारे संस्कार हैं ये बड़ा खेल खेलते रहते हैं ना। और मैं तो आजकल देखती हूँ कि ये अपने ही जो अंदर जो थॉट पैटर्न्स हैं, इसमें भक्ति के संस्कार इतने, विकारों के संस्कार इतने। लोभ कहेगा वस्तु के बिना नहीं जी सकते, काम कहेगा कि आज है ना, ये जो इंद्रिय सुख के बिना तुम्हारा कुछ अस्तित्व नहीं है। तो ये जो विकारों के संस्कारों के अधीन और भक्ति के संस्कारों के अधीन, क्योंकि बाबा कहते हैं भक्ति और रावण राज्य दोनों एक साथ चलता है। तो नेगेटिव जो थॉट है, व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प, ये दोनों से ही इक्वली आते हैं, है ना। तो ये जो बेचारापन है, लाचारी है, हम लोग इसको कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, है ना। हम कर ही क्या सकते हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। अरे तुम सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हो ना, वो करो, है ना। हम लोग ये सीखते हैं, ये लर्नड हेल्पलेसनेस हमने सीखी है। आज व्यक्ति टीवी के सामने बैठता है, ये ऐसा हो रहा है देश में, वैसा हो रहा है, हम कर ही क्या सकते हैं, वो तो ऊंचे बैठे लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तुम उस पोजीशन में नहीं हो, पर तुम जो अपने लेवल पे कर सकते हो क्यों नहीं करते, करो ना। तो ये जो हमारे इतने सारे संस्कार हैं, अब क्या है कि हम जब मुरली सुनते हैं तो मुरली भी हम उन्हीं संस्कारों के आधार से सुनते रहते हैं। तो अब मुरली में आया कि शर्म नहीं आती है, तो हम कहेंगे अच्छा शर्म आ रही है, हमें तो बड़ा आज डूब मरेंगे, है ना। तो अरे शर्म आ रही है तो बाबा ने थोड़ी कहा कि तुमने अगर कोई विकर्म किया तो शर्म तो आएगी ना। जब समझ में आ रहा है, नॉलेजफुल है, तो शर्म आती है, तो उसमें कमर कसो, उसको चेंज करो। लेकिन ये जो सारा अपने अंदर ये, और संस्कार और माइंड तो हमारा बहुत कनेक्टेड है ना। तो हमारे सारे संकल्प उस आधार से चलते हैं, है ना। संस्कार और भक्ति में भी जैसे आप देखो कि दुनिया में जैसे कहते हैं ना कि अब भगवान देंगे या देवताओं की कृपा होगी। ऐसे कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे ब्राह्मण परिवार से मिले, मुझे ऐसे मिले। लेकिन अब हर एक, बाबा कहता है हर एक अपनी जिम्मेवारी लो। अगर मान लो आपको कोई अटेंशन चाहिए, वो नहीं भी मिला, तो क्या हुआ, भगवान की मुरली तुमने नहीं सुनी क्या आज क्या बाबा ने तुम्हें मीठे बच्चे नहीं कहा, उसको तुम याद नहीं रख सकते, है ना। तो ये जो मनुष्य आत्माओं से अटेंशन, गुरु की कृपा, गुरु की दृष्टि, वो सब भी ले आते हैं, है ना, भक्ति से। फिर उसमें क्या है, ये तो जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं, सबसे सबके सब अपने नंबरवार हैं। तो उसमें हमें ठीक है, वो कुछ समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बातें समझाते हैं, वो भी मुरली के आधार से ही समझाते हैं, उन बातों को हमें लेना होता है। लेकिन उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा, है ना, उसमें संकल्प चलाने लगे, उसमें जाने लगे, तो हमारा काम दूसरे के चिंतन में जाना नहीं है। परचिंतन हमारी श्रीमत नहीं है, है ना। परचिंतन फिर किसी के लिए भी चला रहे हैं, चाहे लौकिक के लिए चला रहे, अलौकिक के लिए चला रहे, क्यों परचिंतन करना है, क्यों प्रदर्शन करना है हमें। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हम इतने सारे, मुझे आजकल बहुत ऐसे संकल्प आते हैं जब मैं देखती हूँ कि कई आत्माएं जब चीज़ों को ठीक से समझती नहीं है, तो आप देखो कर्मों के संस्कार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों पवित्र बनानी पड़ेगी, है ना। तो एक तरफ तुम कर्मों को पवित्र बना रहे हो, मानो भोजन को आप शुद्ध कर रहे हो, लेकिन उसके साथ भोजन को शुद्ध करने के साथ अपने संकल्पों को भी तो शक्तिशाली बनाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भोजन शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन मान लो कि कहीं पर कोई गलती हो गई, तो उस संकल्प के कारण भी ओसीडी हो जा रहा है ना, कि ये तो गलत हो गया, या ये भोग की थाली में ऐसे आ गया, या ये साबुन छूट गई थी। तो इतने संकल्प चल रहे हैं कि उसमें भी, है ना, मन जो है
वो अस्थिर हो जा रहा है। तो हर चीज़ के लिए बाबा श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कोई सिर्फ कर्मणा के लिए थोड़ी दे रहे हैं। फिर कई हैं जो मनसा को ठीक करने पे इतना रहते हैं लेकिन कर्मणा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो बाबा कहते हैं कि कर्म की तो गति बनती है ना, कर्म की गति बनती है। तो ऐसा तो नहीं है कि पतित कर्म करेंगे, अशुद्ध भोजन खाएंगे तो उसका असर नहीं होगा, उसका भी असर होगा। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों के लिए जो श्रीमत मिलती है, तन मन धन तीनों के लिए जो श्रीमत मिलती है, हमें सबको मानना पड़ेगा और सबको पहले जानना पड़ेगा। मानने से भी पहले तो जानना आता है ना। अगर हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि बाबा की श्रीमत क्या है और हम वही भक्ति के संस्कार और विकारों के संस्कार के आधार से अपने विचार चला रहे हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली, है ना। क्योंकि बाबा जो बातें हमें सुना रहे हैं ना, वो हमने पूरे कल्प में सुनी नहीं है। दिस इज़ अ न्यू थिंग, बहुत नया है। तो मुरली का पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए तो इतना प्रावधान किया जाता है ना कि एक मुरली और एक मंथन दोनों कराया जाता है। क्यों कराया जाता है कि चीज़ें थोड़ी, वो भी देखो, अब मंथन सुनने से तो क्लैरिटी नहीं आएगी, मंथन फिर सुन के मंथन करें तो क्लैरिटी आएगी। लेकिन फिर भी हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार आत्माएं जो है अपने आप मुरली पढ़ लेती हैं, उसका कुछ का कुछ बना लेती हैं और उसमें चलती रहती हैं और उसके हिसाब से विभिन्न प्रकार के भ्रम भी पाल कर रखती हैं। फिर वो उन रोगों में भी पलते रहते हैं। कभी कोई बातचीत नहीं करते, कभी कोई प्रश्न नहीं पूछते, प्रश्न भी पूछते हैं तो वो भी अपने एंगल से पूछते हैं, उत्तर भी अपने एंगल से सुन के चले जाते हैं। तो अब इसमें कैसे मदद करें? तो ये बड़ी समस्या है। क्योंकि आजकल देखो, ये जो ब्रेन्स हैं ये तो सारे वो 63 जन्मों के विकारों के कारण खराब हो गए हैं अब इस ब्रेन में कोई प्रोसेसिंग ढंग से हो नहीं रही है, इसीलिए हाँ, इसी जन्म में तो सबसे ज़्यादा बिगाड़ तो इसी जन्म में हुआ है। अब क्या है, मुरली को ठीक से नहीं समझेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। और मुरली में बाबा सब कुछ कहेगा और उस सब कुछ को हमें इम्प्लीमेंट भी करना है और साथ साथ अपनी मनसा को भी बहुत शक्तिशाली रखना है ना। हमें हर कदम पे बाबा की श्रीमत को पालन करना है। क्यों? क्योंकि श्रीमत श्रेष्ठ कर्म के बारे में, कर्म की गति तो आप चाहो ना चाहो, मानो ना मानो, वो तो काम करेगी। आज भी बाबा ने कहा पाप किया तो 100 गुना दंड तो बनता ही है। लेकिन उस दंड को बाबा इसलिए नहीं कह रहे कि आप बुद्धि में रख के उसको डरते रहो। बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप समझो और उस दंड से हमें बचना है, उसके लिए अपने कर्म श्रेष्ठ करो, है ना। अब एक है कि हम यही अप्रोच अपना लें कि भाई कोई कुछ भी करे उसको कुछ कहना ही नहीं है ना। क्योंकि कहेंगे तो मनसा बिगड़ जाती है, नाना प्रकार की तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो एक ये है, लेकिन नहीं भी कहेंगे तो भी तुम्हारा कौन सा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कर्म की गति तो अपना काम करेगी। तो इसीलिए बाबा तो कहेगा ना। बाबा अगर नहीं कहेगा कि ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, लेकिन अगर उसको जानकर सिर्फ डरेंगे और गिल्टी होंगे तो भी काम कैसे चलेगा, है ना। तो कई ऐसे कहते हैं, जैसे मुझे एक बार एक माता ने कोर्स किया तो मुझे कहती है कि अब मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैंने ये किया है तो ये इसका दंड मिलेगा, वो किया है तो वो दंड मिलेगा। तो मैंने कहा वो तो वैसे भी मिलेगा वो तो आप जानो ना जानो, चाहो ना चाहो, कर्म की गति इतनी क्लियर है कि वो तो जो किया है सो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बाबा हमें इसलिए नहीं बता रहे कि आप घबराओ या डरो या टेंशन लो। बाबा इसलिए बता रहे हैं कि कर्म करता जब तुम हो
और तुम्हारे पास आज श्रीमत भी है, शक्ति भी है, तो तुम उस कर्म को परिवर्तन करके अपना भाग्य बनाओ। लेकिन अगर हम उसको उल्टा ही ले लें, है ना, कि अब पहले तो कर्म का पता नहीं था, अब ये हो गया है तो इसका ये सजा आएगी, वो सजा आएगी, उसके लिए थोड़ी बाबा ज्ञान दे रहा है। तो ये सारे जो इतनी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इतने सारे झमेले होते हैं, इन सब का कारण यही है कि हम जान नहीं पा रहे हैं कि बाबा मुरली में हमें क्या कह रहा है ना। अब बाबा तो हर चीज़ ऐसे, बाबा तो इशारे में बात करता है ना। बाबा ने तो कल कहा शर्म नहीं आती है क्या, लेकिन बाबा ये थोड़ी कहेगा कि शर्म आती है तो बदलो, वो पूरा सेंटेंस है, लेकिन बाबा इशारे में बात करता है। अब मनुष्य क्या है, अपने संस्कार जोड़ के फिर उसमें, आज बाबा ने कह दिया दंड मिलता है, तो दंड मिलता है तो डरो थोड़ी बोला बाबा ने। दंड मिलता है तो कुछ करो, श्रेष्ठ कर्म करो। तो दंड मिलता है क्यों बता रहे हैं बाबा, क्योंकि वो तो मिलता ही है, वो तो भगवान है तो सत्य तो बताएगा। आज बाबा कहता है मैं सत्य बाप हूँ, मैं गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, तो वो सत्य नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। लेकिन उस सत्य को जानकर हमें क्या करना है वो हमें सीखना पड़ेगा, है ना। और इतने कमज़ोर हम होंगे कि हमें सत्य सुनने से भय लगने लगे, गिल्ट होने लगे, तो ये तो फिर ऐसे नहीं चलेगा ना। जो कर्म की गति है वो तो आप गिल्टी हो चाहे भय में आओ, अब भय की भी कर्म की गति बनेगी, गिल्ट की भी कर्म की गति बनेगी। कर्म की गति तो हर चीज़ की बनेगी। अगर भय के संकल्प रचेंगे तो उसका भी गति बनेगी, गिल्ट के संकल्प रचेंगे तो उसकी भी बनेगी। देखो बाबा हमें हर चीज़ बहुत स्पष्ट करके समझाते हैं, लेकिन उन बातों को हम अटेंशन क्यों नहीं देते, क्योंकि जब हम मुरली सुनते हैं तो हमारे पुराने संस्कार काम करते रहते हैं, हम उन्हीं संस्कारों के साथ मुरली भी सुन लेते हैं, काम भी ख़त्म कर लेते हैं और होता कुछ भी नहीं है है ना। तो इसको हमें समझना है। मैं एक स्वदर्शन चक्र के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। जैसे बाबा कहते हैं कि आज भी बाबा ने वरदान में भी कहा, मुरली में भी कहा कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। अब बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्र में 5 स्वरूप फिराने के लिए कहे, ठीक है। पहला अपना अनादि स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप, आत्मा परमधाम निवासी बीज रूप। दूसरा दैवी स्वरूप, जो हम सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप। तीसरा बाबा कहते हैं पूज्य स्वरूप ना। बाबा ने हमें कभी नहीं कहा कि तुम द्वापर युग से लेकर 63 जन्म में क्या क्या बने उसका चक्र फिराओ। कहा है बाबा ने? बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम द्वापर युग में कुम्हार बने कि लोहार बने कि, है ना, तुम कोई वैज्ञानिक बने कि कोई फ्रीडम फाइटर बने, तुम उसका चक्र फिराओ, या तुमने शास्त्र लिखे या तुमने भक्ति में भटकन की उसका चक्र फिराओ। बाबा ने हमें कभी नहीं कहा। द्वापर युग से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, उसका चक्र नहीं फिराना है उसमें बाबा ने हमें कहा कि जब तुम द्वापर युग में आते हो स्वदर्शन चक्र फिरा के, तो सीधा कहाँ चले जाओ कि मैं पूज्य स्वरूप में दैवी मंदिर में बैठी हूँ और मैं बाबा के निमित्त हर एक को दृष्टि दे रही हूँ, मेरे द्वारा मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, है ना। और फिर बाबा ने कहा कि अपना ब्राह्मण स्वरूप देखो। ब्राह्मण स्वरूप में भी वो वाला स्वरूप नहीं जो 4 बजे रो रो के उठ रहा है या 7 बजे उठ के गिल्टी हो रहा है, वो वाला स्वरूप नहीं, अपना परफेक्ट ब्राह्मण स्वरूप, है ना। मैं बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाला ब्राह्मण कैसा लगूंगा, मेरी दिनचर्या, मेरे चाल चलन, मेरा सब कुछ कैसा होगा, उसको हमें बुद्धि में इमर्ज करना है। अपने पुरुषार्थी स्वरूप को नहीं, परफेक्ट ब्राह्मण स्वरूप को। और 5वां फरिश्ता स्वरूप, है ना।
बाबा ने हमें बाबा को याद करना, स्वदर्शन चक्र फिराना, घर को याद करना, वर्षे को याद करना, इसके अलावा बाबा ने हमें कुछ भी याद करने को नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि स्मृति से समर्थी आती है ना। तो बाबा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है। बाबा को मालूम है कि अभी द्वापर युग का चक्र फिराएंगे और सारे इनके इनके जो विकार है वो इमर्ज हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें इस बात को भी बहुत अच्छे से समझना है कि हम स्वदर्शन चक्र क्यों फिरा रहे हैं और हमें किस प्रकार से स्वदर्शन चक्र फिराना है कि सिर्फ हमारा जो परफेक्ट स्वरूप है, जो हमारे अंदर संपूर्णता की स्थिति है, हम उसी को ही इमर्ज करें बार बार। क्योंकि बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी एक बात कही कि स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो मायाजीत बनेंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे, है ना। अब माया क्या करती है? माया हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ माया करती है हमारी कॉन्शियसनेस को लो करना, ना। मैं कौन हूँ वो माया भुला देती। माया हमें प्रदर्शन में ले जाएगी, माया हमें कहेगी, है ना, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, परिस्थिति ऐसी है। तो माया जीत बनने के लिए हमें स्वदर्शन में रहना है। मैं कौन हूँ? अपने गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहना। और जब हम अपनी श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे तो उस श्रेष्ठ स्मृति से हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे और श्रेष्ठ कर्म से सदा सफलता मिलती है। लेकिन जहाँ पर स्वदर्शन नहीं है तो वहाँ मायावार करेंगे, है ना। क्योंकि हमें याद ही नहीं आएगा कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और मुझे कौन से कर्म शोभा देते। एक देवता की मूर्ति को भी हम देखते हैं और कोई कहे कि आप अगर इनके सामने जाएंगे तो ये आपको जज करेंगे या आपके लिए कुछ नेगेटिव संकल्प चलाएंगे, तो आप कहेंगे देवता ऐसे थोड़ी करते। तो बाबा हमें कहते हैं तुम स्वमान में क्यों नहीं रहते कि तुम वो दैवी आत्मा हो, है ना, जिसकी मूर्तियां भी दुआएं देती। 2 युगों तक तुम्हारी मूर्तियों से भी आत्माओं को प्राप्ति होती है। तो हम किसी आत्मा के सामने हैं, कोई परिस्थिति में है, या वैसे भी कोई सामने भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है, तो भी तो हम संकल्प रच रहे हैं ना, हम भावनाएं क्रिएट कर रहे हैं। तो उस समय पर हमारी अवस्था बहुत ऊंची होनी चाहिए। और बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प के लिए, श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठ स्मृति चाहिए। और स्मृति को जागृत करने के लिए हमें स्वदर्शन चक्र फिराना होता है ना। और ज्ञान तो मुख्य स्वदर्शन चक्र का ही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? देखो, दुनिया में तो हमें ये पता था कि हम बंदर से मानव बन गए, तो बाबा ने आके हमें यही तो ज्ञान समझाया ना कि तुम एक आत्मा हो, और वो भी कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक शक्तिशाली आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो, पतित पावन की संतान हो। यही बातें तो ज्ञान है ना। तो बाबा कहते हैं जब तुम ज्ञान स्वरूप रहोगे, आज बाबा की सारी मुरली में बाबा कहते हैं महफिली ज्ञान अमृत की। तो जो भी बच्चे बैठे हैं वो ज्ञान अमृत की महफिल में ज्ञान स्वरूप होके तो बैठेंगे ना। और बाबा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप जब हम बच्चे हैं तो ज्ञान स्वरूप माना त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, है ना। तो तीनों का हम त्रिकालदर्शी हैं, हमें अपना आदि अनादि स्वरूप याद है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम अपनी वर्तमान संस्कारों के आधार से नहीं करते। इमर्ज करके रखो अपना त्रिकालदर्शी स्वरूप कि मेरा आदि अनादि स्वरूप, मेरा भविष्य स्वरूप कितना श्रेष्ठ है, उस स्वरूप से कर्म करो। दुनिया में किसी को उनका आदि अनादि स्वरूप मालूम नहीं है, हमें तो मालूम है ना। तो बाबा कहते हैं फिर तुम त्रिलोकीनाथ, तो बाबा कहते हैं तुम्हें सूक्ष्म वतन का, मूल वतन का, सबका ज्ञान है।
अब स्थूल वतन में भी हम देवता थे, सूक्ष्म वतन में हम फरिश्ते हैं। बाबा हमें मुरली में कहते हैं उड़ो, उठो, अपनी ये वाला शरीर भूलो, चमकीली ड्रेस पहनो और फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है, एक संकल्प ही तो लगता है। भूल जाओ इस शरीर को। आज बाबा ने कितना अच्छा बताया, सब बुद्धि का खेल है ना। एक संकल्प रचो, ये शरीर भूल जाओ, अपनी फरिश्ता स्वरूप में रहो, अपनी चमकीली लाइट की ड्रेस पहनो और सारे दिन लाइट होकर दुआएं देने दुआएं लेने का काम करो, है ना। आप सोचो कितना ऊंचा ज्ञान है, किसी को मालूम है? अब ज्ञान नहीं है, ज्ञान के विमान पे सवार होके बुद्धि ट्रैवल करती है। जिस चीज का ज्ञान नहीं वहां बुद्धि नहीं जा सकती ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं वहां हमारी बुद्धि नहीं जा सकती। आज हमें ज्ञान मिल गया तो हमारी बुद्धि वहां जा सकती है, और जहां हमारी बुद्धि जा सकती है वो हम बन सकते हैं। तो बाबा ने हमें सूक्ष्मतन का ज्ञान दे दिया, तो हम सूक्ष्मतन वासी बन के रह सकते हैं, यहाँ रहते भी अपने अव्यक्त स्वरूप में रह सकते हैं, ठीक है नहीं। और अव्यक्त स्वरूप तो बहुत मीठा स्वरूप है ना, जहाँ फर्श से कोई रिश्ता ही नहीं है, यहाँ की कोई बात ही नहीं है, यहाँ की कोई स्मृतियाँ ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तीनों का ज्ञान दिया, तुम यहाँ क्यों घूमते रहते हो, है ना। अब तो तुम जा सकते हो ना, मूल वतन में भी बैठ सकते हो, सूक्ष्म वतन में भी फरिश्ता बन सकते हो, तो यहीं क्यों फंसे रहते हैं? जाते हैं कि यहाँ कोई कुछ लूट ले जाएगा, वहाँ जाएंगे तो किस चीज़ को पकड़ के बैठे हो, किस चीज़ के भय में रहते है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाया, मैंने तुम्हें त्रिलोकीनाथ बनाया, तुम उस ज्ञान के विमान पे सवार होके अपनी बुद्धि को सैर कराओ, उतनी समर्थ अवस्था में बुद्धि को लेके जाओ, और ऐसी बुद्धि जब कर्म करेगी तो वो कर्म तो बहुत श्रेष्ठ होंगे। तो बाबा आज हमें सारा जो ज्ञान का महत्व है वो जैसे रिवाइज करा रहे हैं मुरली के अंदर, है ना। और बाबा कहते हैं कि याद करने के लिए कोई तुम्हारे अलग से अवस्था नहीं बनेगी, है ना। ऐसे ही सब चीज़ों के बीच, तूफानों के बीच, कई कहते हैं ना समय मिलेगा याद करेंगे, है ना, अमृत वेला उठेंगे तभी याद करेंगे। अरे जब सारे दिन याद नहीं करेंगे तो अमृत वेला कैसे उठेंगे? तो बाबा कहते जहाँ हो वहीं से शुरू करो, 5-10 मिनट, है ना। और बाबा कितना अच्छा आज विधि बता रहे, कितना अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि स्त्री का नाम सुनने से, मुझे याद है हम लोग एक बार ज्ञान सरोवर में बैठे थे, तो एक माता थी, तो वो ना युगल और बच्चों के साथ आई थी। तो वैसे तो क्लास सुन रही थी और पूरी तल्लीन भी थी, क्लास में बड़ा ध्यान से भी सुन रही थी। लेकिन जैसे ही क्लास में एग्जाम्पल आया कि युगल हैं, बच्चे हैं, तो इधर उधर देखने लगी, कहाँ चले गए वो, है ना। तो उनको लेकर आई थी, तो जैसे ही क्लास में आया ना कि युगल होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बुद्धि उधर जाती है, तो उसकी बुद्धि एकदम से चली गई। तो मैंने उसको देखा, एकदम से इधर उधर देखने लगी, फिर मुझे कहती ये कहाँ चले गए? तो मैंने कहा वो बच्चा तंग कर रहा था तो उसको लेके बाहर गए, है ना। तो अब सोचो कि जैसे ही आत्मा सुन लेती है तो उसकी सीधी बुद्धि की तार वहाँ जुड़ जाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए तुम्हें क्या करना है, अपने को एक एक संकल्प दिलाना है और सैर करानी है। और बाबा आज 2 बातें बहुत अच्छी कहते हैं, एक कि अशरीरी हुआ तो बाबा को याद किया, है ना। अशरीरी होना इज इक्वल टू बाबा को याद करना, और बाबा याद आएगा तो वर्षा तो याद आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो एकदम से जैसे ही आत्मा संकल्प लेगी कि मैं आत्मा तो शरीर में बैठी हूँ पर हूँ कौन, अशरीरी हूँ, तो और अशरीरी हूँ तो मैं कहाँ की हूँ, फिर वो नेक्स्ट संकल्प ज़रूर आएगा, क्योंकि हमेशा तो यहीं से अस्तित्व जोड़ा है ना।
तो जब देखेंगे कि अशरीरी है तो सीधा बुद्धि जाएगी मेरा बाबा, मेरा घर और मेरी राजधानी। तो बाबा कहते हैं बैठे बैठे संकल्प चलाओ, है ना। बीच बीच में ज्ञान के संकल्प चलाएंगे तो उन संकल्पों के विमान से उड़ जाएंगे। और बाबा कहते हैं ऐसे धीरे धीरे करते करते तुम्हारी याद सहज हो जाएगी, फिर तुम्हें चलते फिरते उठते बैठते याद आने लगेगी, याद रहने लगेगी। और ये जो अभ्यास है, बाबा कहते हैं कि सिर्फ माया के तूफान नहीं आएंगे, दुनिया भी दुश्मन बनेगी, है ना। सारी दुनिया दुश्मन बन जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं याद, बाबा को याद करना नहीं छोड़ना, क्योंकि बाबा की याद से ही हम तरेंगे। और बाबा की याद मतलब क्या? ज्ञान सागर की याद, पतित पावन की याद। तो ज्ञान सागर को याद करेंगे तो ज्ञान स्वरूप नहीं होंगे क्या? पतित पावन को याद करेंगे तो पावन नहीं बनेंगे क्या? लेकिन उस अवेयरनेस के साथ याद करना होता है ना, उस अवेयरनेस के साथ याद करना होता है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक भाई था, तो उसको वो OCD होता है ना, तो उसको था, तो हाथ धोता था, तो हाथ धोएगा ना तो धोता चला जाएगा। तो मैंने उसको कहा ये साफ़ हो गया, तो कहता नहीं नहीं हुआ, है ना, उसको ऐसे घिसता रहता था। तो आप सोचो कि पानी से हाथ तो धुल रहा है ना, लेकिन अगर बुद्धि में बैठा नहीं है तो हाथ नहीं धुल रहा है उसका। तो ये मनसा वाचा कर्मणा का कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, मन वचन कर्म का कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा, है ना। अब हम जा रहे हैं, पतित पावन को याद कर रहे हैं, किसके पास बैठे हैं? जाके परम धाम में पतित पावन के पास बैठे, लेकिन मनसा में नहीं चल रहा है कि ये पतित पावन है, इसके सामने बैठने से मेरे विकर्म दग्ध हो रहे हैं, तो कैसे होंगे? जब पानी के नीचे हाथ धुल नहीं रहा है क्योंकि उसकी मनसा वाचा कर्मणा का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, तो चाहे हम पतित पावन के पास बैठ जाएं, लेकिन जब तक हमारी मनसा वाचा कर्मणा का कोऑर्डिनेशन नहीं है वो नहीं जाएगा, वो पवित्रता का की जो शक्ति है वो धारण नहीं होगी। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम मुझे याद करते हो, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे जान कर याद करो, है ना। और बाबा कहते हैं यथार्थ याद, जिसमें बाबा का यथार्थ परिचय है, संबंध का अनुभव है और प्राप्ति का अनुभव है। यथार्थ याद माना बाबा जो है जैसा है जानकर याद करना, उस दिल से जिगरी याद करना, संबंध से याद करना, और बाबा मुझे कितना भरपूर कर रहा है उस प्राप्ति के भान से याद करना। और बाबा कहते ऐसी यथार्थ याद तुम्हारे सारे विकर्म भी विनाश कर देगी और तुम्हें सर्व प्राप्ति संपन्न भी बना देगी, है ना। इसीलिए साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी हैव टू वर्क टुगेदर। स्पिरिचुअलिटी तो कर्म और कर्म फल के बारे में है ना, परमात्मा शक्ति के बारे में, लेकिन अगर आप अपना माइंड उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो वो स्पिरिचुअलिटी की ताकत आत्मा को नहीं मिल सकती। और माइंड है संस्कारों के अधीन, इसीलिए इस माइंड के लिए हमें अपने संस्कारों पे बहुत अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि जो हम पुराने संस्कार लेके आए हैं उनके हिसाब से हमारे संकल्प चलते रहते हैं, और उन संकल्पों के आधार से हम कर तो सारा श्रेष्ठ कर्म रहे हैं अभी, क्योंकि स्पिरिचुअल कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं। बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दे दिया। सुबह उठ रहे हैं, है ना, अमृत वेले का समय हम यूज़ कर रहे हैं, शुद्ध भोजन खा रहे हैं, हम अपने जीवन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमारा धन श्रेष्ठ कर्म में लग रहा है। ये सब कुछ श्रेष्ठ कर्म है, इनका बल ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमारी साइकोलॉजी इसके साथ कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, नहीं भी तो मिलेगा बाबा कहता है मतलब तुम्हारी मूढ़मती भी है ना तो भी तुम करोगे तो पाओगे, लेकिन वो ताकत नहीं मिलेगी जो अगर संपूर्ण रूपेण यथार्थ रूप से करोगे तो पाओगे, है ना। नहीं भी तो देखो
मैं तो यही जानती हूँ कि बाबा की गोद में बैठे हैं, बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, तो बाबा कृपा करके भी चलाता है। ऐसी बात नहीं है ना। मैं कई बार वो एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। एक माता थी, तो मधुबन में हम लोग जैसे 7 बजे निकलना था, 8 साढ़े 8 की ट्रेन थी। तो वो मैं 7 बजे जैसे बैग निकालने के लिए कमरे में जा रही थी, तो एक माता आई और मुझे कहती है कि ये टिकट देखना मेरी, ये कहाँ की टिकट है, कब की है। तो मैंने उसकी टिकट देखी, वो सेम ट्रेन की टिकट थी। तो मैंने कहा कि ये तो वही ट्रेन है जिसमें हमें जाना है, एकदम टाइम हो चुका है, तो आप अभी तक निकले नहीं हो, पैकिंग हो गई आपकी? तो मुझे कहती है नहीं। तो मैंने कहा अब ये कैसे जाएगी, कैसे करेगी? तो अंदर दिल में बहुत आया, लेकिन हमें भी लेट हो रही थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं अपनी निकल के चली आई। तो जब मैं ट्रेन में घुसी, वो पहले बैठी थी और टीटी आया, तो टीटी उसको कहता है कि आपकी टिकट तो दूसरी है, आप दूसरी सीट पे जाके बैठो। कहती मेरे को तो मेरे बाबा ने यहीं बिठा दिया है, मैं तो यहीं बैठूंगी। और मजाल है उसको टीटी हिला सका हूँ। टीटी ने उस व्यक्ति को कहा जो दूसरा उस सीट पे था कि तुम जाके वहाँ बैठ जाओ, ये नहीं हिलेगी। और वो मस्त ट्रैवल करके आई, है ना। तो ये भी बाबा का वंडर है कि ऐसा भी नहीं है कि बाबा, है ना, माताओं जितना भी आत्मा बोली भी होती है तो बाबा करता है, लेकिन जो समझने की बात है, जो समझ सकते हैं, वो ये है कि हमें अपनी मनसा को भी, है ना, साथ में चलाना होता है। देखो प्रजा तो बहुत बनेगी लेकिन राजा बनना है ना, तो एक्यूरेसी में चलना पड़ेगा, है ना। तो वैसे तो देखो बाबा हर एक बच्चा, बाबा कहता है 7 दिन का कोर्स भी किया है तो उसको स्वर्ग ले जाता हूँ, है ना। तो वो तो बाबा करता है, लेकिन हम पढ़ाई पढ़ते हैं इतना, रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, वो तो हम वो लास्ट नंबर के लिए नहीं करते ना। तो ये तो सारा राजा बनने के लिए करते हैं। बाकी वैसे तो बाबा के पास जो भी आया बाबा उसका करता ही है। तो बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो हम बाबा जो है, जैसा है, उस संबंध से, उस प्राप्ति से, उस स्वरूप से बाबा को याद करेंगे, तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे। और बाबा कहते हैं चाहे तुम्हारी सारी दुनिया दुश्मन बने, चाहे तुम्हें माया कितना भी तंग करे, तुम ये बीच बीच में करते रहो, अपने आप से बातें करो बीच बीच में, मैं कौन हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ, मेरा घर कहाँ है, ऐसे कर करके अपनी बुद्धि को सैर कराते रहो, और धीरे धीरे याद सहज हो जाएगी। और बाबा आज संग की भी बहुत बात करते हैं, है ना, कि संग का रंग तो लगता है। मैं अभी पीछे मुझे किसी का एक कोटेशन भेजा था, इसके जो थिंकर्स है ना कहते हैं, तो किसी थिंकर की बात है, उन्होंने कहा कि मनुष्य की आज जो माइंड है वो इतना वीक है कि कोई प्रोपोगेंडा भी सुनता है तो उसका असर ना हो, ऐसा नहीं होता। भल मालूम भी होगा ना ये प्रोपोगेंडा है, तो भी उसका असर हो जाता है। तो इतना हमारे माइंड्स इम्प्रेशनेबल है। तो ऐसे में आप सोचो, जब ऐसी हमारी हालत है और आप सोचो कि कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो सिर्फ वो नहीं, उसके साथ जितने हमारे सबकॉन्शियस के संस्कार हैं ना, वो सारे इमर्ज हो जाते हैं। इसीलिए संग की संभाल तो बहुत आवश्यक है ना। हम कहें कि हमें संग का असर नहीं होता, संग का असर तो होता है ना। चाहे वो अन्न का संग हो, चाहे वो बातों का, किसी के शब्द हो, कोई दृश्य हो, जो भी ये इस शरीर के द्वारा जो भी आत्मा तक पहुंचता है, उसका असर तो ज़रूर होता है ना। शिवानी बहन हमेशा कहती थी कि 1 घंटा क्लास सुनते हो तो असर होता है, तो क्या 23 घंटे का असर नहीं होता ना। ये भी तो आत्मा ही सुनती है ना शरीर में बैठ के। तो
जब इसका असर होता है तो उसका नहीं होता क्या? उसका भी होता ही है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए संग की बहुत संभाल करनी है। किसको सुन रहे हो, किसको देख रहे हो, किस प्रकार की विचारधारा से अपनी बुद्धि को कनेक्ट कर रहे हो, किसके साथ आते जाते बातें कर रहे हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो, क्या खा पी रहे हो, किस वायुमंडल में रह रहे हो, इन सब का असर होता है। तो अपने संग की तो संभाल करनी होगी। और जब संग का रंग लग जाता है ना, तो संग का रंग लगता है बुद्धि को, और फिर वो बुद्धि श्रेष्ठ तरफ प्रेरणा नहीं आती उसको। बाबा कहते हैं ना, अच्छा संग करेंगे तो दिल में भी आएगा मुरली सुने, बाबा को याद करें। और वही कुसंग होता है ना, तो अच्छा याद तो कर लिया, मुरली क्या है, मुरली तो बहुत सुनी है, ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे। तो इसीलिए ये जो संग का रंग है, इससे बहुत संभाल करनी है, अपने संग को बहुत अच्छा रखना है। और एक चीज़, एक जो बाबा 2 दिन से कह रहे हैं ना, हर एक को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आज देखो भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, है ना, लेकिन ये जो हम मानो हम 10 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष जो भी हमने इस यात्रा में लगाए हैं, ये हमने अपने लिए लगाए हैं ना। मैंने अपनी मेहनत की है, कोई भी चाहे मेरी अवस्था आज 10% बनी हो, 20% बनी हो, पर मैंने मेहनत की है, तो मुझे उस मेहनत को आगे लेके जाना है, किसी दूसरे की जिम्मेवारी नहीं है ना। अपनी मन को, अपनी मनसा को ठीक रखना, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रख के सत्युग तक जाना, इसकी जिम्मेवारी हमें उठानी पड़ेगी, है ना। हम ऐसे भटकाने वाले से भटक जाएंगे, कहने वाले की सुनने लगेंगे, देखने से हमारी बुद्धि चंचल होने लगेगी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हर एक आत्मा को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बाबा ने कहा, बाबा राजी उन बच्चों पर होता है जो अपनी सर्विस करते हैं, है ना। चले दूसरे की सर्विस नहीं, अपने आप को नॉलेजफुल, पावरफुल, श्रेष्ठ कर्म में स्थित रखना, इतनी जिम्मेवारी तो हमें लेनी पड़ेगी ना। और संग का रंग लगता ही लगता है, इसीलिए संग करना ही नहीं, है ना। मुझे एक बहन पूछती थी ना कि एक कोई बहन है, वो फ़ोन करती है तो हमेशा उल्टी बातें सुनाती है, तो उसका फ़ोन उठाना है या नहीं उठाना है? मैंने कहा नहीं उठाना है उसका फ़ोन। उठाएंगे तो वह आज सुनेंगे तो उसका असर ज़रूर होगा। क्यों उठाना है, क्यों करनी है ऐसी बातें, जब सामने वाले का एजेंडा ही राइट नहीं है। हम एक उन्नति के मार्ग में मुश्किल से तो चल रहे हैं, कहीं तो सेट हुए हैं। हाँ, इतनी मुश्किलों से तो हम कहीं सेट हुए हैं। अब हमें क्यों उन बातों में जाना है, क्यों हमें किसी की, क्यों द्वार खोलना है? पहले तो आप द्वार खोलेंगे तो माया आएगी ना, द्वार खोल के बैठना ही क्यों है? तो संग की संभाल बहुत करनी ना, भटकाने वाली बुद्धि से अपनी बुद्धि को नहीं जोड़ना। इतनी ताकत नहीं है कि प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव होता है, जानते हुए भी प्रभाव होता है। सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी प्रभावित होते हैं। तो आज बाबा संग के संभाल के लिए भी बहुत इशारा देते हैं। और बाबा कन्याओं, माताओं को कहते हैं, हाँ, पति का सब कुछ तुम्हारा है, तुम इतना पैसा मत करो तुम अपना एक जन्म तकदीर बनाओ और पूरे कल्प में उस भाग्य को खाओ तुम्हें शरीर निर्वार्थ भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। चाहे कोई मॉडर्न थिंकर कुछ भी बोले, भगवान की तो श्रीमत यही है ना। बाबा कहता है तुम अपना डिपेंडेंट नहीं है ना, दैट इज द थिंग। हम डिपेंडेंट है ही नहीं, आप अपने नसीब का खा रहे हो, आप अपने नसीब का खा रहे हो। बाबा ने कहा ना, ये तो कहानी में कह देते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी आत्मा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सब अपने भाग्य का खा रहे हैं।
ना किस ये जो डिपेंडेंस, पहले डिपेंडेंस फिर इंडिपेंडेंस, ये दोनों चक्कर है। ना तुम डिपेंडेंट हो ना तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है। तुम अपना भाग्य लेकर आए हो, बैठ के खाओ और अपना पुरुषार्थ करो और भाग्य कमाओ, है ना। शक्ति सेना बाबा को चाहिए। हमें ईश्वरीय याद सेवा में अपना समय बिताना है और हमें अपना भाग्य बनाना है, और किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं, हम अपने भाग्य का खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है जो मेरी समझ में आज दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो व्यक्ति को समझनी है वो ये है कि आई बिलोंग वेयर आई एम सिटिंग। आपको कोई भी कहता है ना मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ, आप मुस्कुराओ, मत करो। क्यों कर रहे हैं एहसान? कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, समझे ना। कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। आप जहाँ बैठे हो आप अपनी तकदीर से बैठे हो, आपने वो तकदीर कमाई है। इसको कभी झुटलाना नहीं, अपने अंदर कभी सेल्फ डाउट नहीं लाना। आपको कोई ताने मारे, कोई धक्के मारे, कोई कुछ भी करे, आप जहाँ बैठे हो वहाँ आप किस्मत से बैठे हो, इसको भूलना नहीं। और ये हर जगह होता है। आप देखो कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, जूते बनाने की इंडस्ट्री होगी, कोई आउटसाइडर आके वहाँ भी अपना पैर जमाना चाहेगा ना, तो उसको भी वो क्या करेंगे, खदेड़ेंगे, है ना। बार बार तुम कौन हो, तुम्हें क्या आइडिया है, तुम्हें तो कुछ पता नहीं, हम इनको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। ये हर जगह होता है। आप किसी व्यवसाय में चले जाओ, आप किसी परिवार में चले जाओ, आप किसी सोसाइटी का हिस्सा बनने की कोशिश करो, आपको हर जगह ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन आपको समझना होता है मैं जहाँ हूँ वहाँ किसी के एहसान के कारण नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत के कारण हूँ। और दूसरे को भी वो सम्मान आपको देना होता है। ना हम पर किसी का एहसान है, ना हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। हमारे आसपास भी कोई है तो वो अपनी किस्मत से, तो ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी। ना हम एहसान, ना हम पर किसी का एहसान है, ना हम किसी पे एहसान करते, है ना। कोई है तो वो अपनी किस्मत से, अगर वो बैठ के भी खा रहा है तो उसकी किस्मत है जो बैठ के खा रहा है और आप उसको निकाल नहीं पा रहे, है ना। व्यक्ति कहता है हमने इतनी मेहनत की, ये तो बैठ के खाते हैं। भाई तुम्हारी किस्मत नहीं थी, उसकी है, तो तुम उससे रंजिश क्यों रखते हो। हाँ, उसको तुम मेहनत सिखा सकते हो, सिखाओ, लेकिन रंजिश रखने वाली कोई बात नहीं है ना। अगर वो बैठ के खा रहा है, वो अपनी किस्मत से खा रहा है, तुमने नहीं कमाई है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ी, समझे। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। यू बिलोंग वेयर यू आर सिटिंग। आपके ऊपर किसी का एहसान नहीं, ना आप किसी पे एहसान कर। एक साइड मत पकड़ना। कई बार अपने लिए तो कहेंगे कि मेरे पे किसी का एहसान नहीं, लेकिन दूसरे पे एहसान जताते रहेंगे कि भाई तुम्हें तो हम खिला रहे हैं, तुम्हें तो हम पाल रहे हैं। तुम किसी को क्या पालोगे? हाँ, सबको तो वो एक पालनहार पाल रहा है। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना। आज बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया कि कभी भी इस भान में नहीं रहना, मैं अपने किस्मत का खा रहा हूँ, इसको याद रखना है। ठीक है। ओम शांति।